हाय दोस्तों। जैसा कि कल एक वीडियो अक्षांश से संबंधित डाला गया था, उसमें आपको कुल अक्षांशों की संख्या कितना होता है उससे संबंधित विषय पे चर्चा किया गया और कंटिन्यू किया गया था विषुवत रेखा। ठीक है, और विषुवत रेखा से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अब चर्चा किया जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा का। ठीक है, आज जो टॉपिक है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिसको नोट करना है नोट भी करता जाए। ठीक है, तो कर्क रेखा पढ़ना है और कर्क रेखा के लिए आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन यही किया जाता है कि कर्क रेखा जो है किस किस महाद्वीप से होकर गुजरता है। ठीक है, तो किस किस महाद्वीप से होकर गुजरता है आप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में थोड़ा आप यहाँ पे नज़र दौड़ाएं, ये। ठीक है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पर। ठीक, इसको कहा जाता है लोअर कैलिफोर्निया। क्या है? लोअर कैलिफोर्निया। तो लोअर कैलिफोर्निया से होकर गुजरता है, देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं, ये रेखा यहाँ से यहाँ, आप देखते जाएं इसको, ये रेखा, ये रेखा। ठीक, ये रेखा तो यहाँ किससे गुजर रहा है? लोअर कैलिफोर्निया से गुजर रहा है। फिर आप देख रहे हैं मैक्सिको से गुजर रहा है। ठीक है, मैक्सिको के बाद देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले क्षेत्र से होते हुए गुजर रहा है, जहाँ पे बहामास लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ से तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप बता सकते हैं कि लोअर कैलिफोर्निया और मैक्सिको से होकर गुजर रहा है। ठीक है, और अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ से ये रेखा गुजरता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, इससे पहले हम लोगों ने देखा था अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा, और ये अब देखेंगे कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, कर्क रेखा। ठीक, और इसको हम एक कलर कर देते हैं, इसी को, सॉरी, ये ठीक है। कहाँ कहाँ से गुजरता अफ्रीका महाद्वीप में, किस के देश से गुजरता, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग यहाँ पर। ये है वेस्टर्न सहारा। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस जो स्क्रीन पे आ रहा है अफ्रीका महाद्वीप, अगर स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है तो आप लोग एटलस खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये देखिए वेस्टर्न सहारा है। फिर देख रहे हैं कहाँ से गुजर रहा है, मॉरिटानिया से गुजर रहा है। ये वाला जो पोर्शन, ये वाला देखिए क्या है, माली है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये अल्जीरिया देश है, यहाँ से गुजरता है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये लीबिया है, लीबिया से गुजर रहा है। फिर यहाँ देख रहे हैं इजिप्ट है, इजिप्ट से गुजर रहा है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो देश हैं वो देश कुछ पश्चिम से पूरब की ओर इस तरीके से हैं। वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटानिया है, माली है, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट है। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप की चर्चा कर लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप में जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया में ये आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया। ठीक, यानी सऊदी अरब से होके गुजर रहा है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ये UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ से गुजर रहा है। इसके बाद ये देख रहे हैं, ये है ओमान। ठीक, और ओमान की राजधानी यहाँ देख रहे हैं क्या है, मस्कट है। ठीक है, यहाँ से गुजर रहा है। और इस पूरे पोर्शन में जो देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन
वास्तव में ये क्षेत्र जो है सहारा मरुस्थल का है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल मरुस्थलीय क्षेत्र वाला ही है, ये है सहारा डिजर्ट। ठीक, तो सहारा डिजर्ट से ये अक्षांश रेखा गुजरता है, कौन सा, कर्क रेखा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि ये अक्षांश रेखा और भी कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक, इसके बाद का जो अक्षांश रेखा एक कर्क रेखा है, वास्तव में भारत के रेफरेंस में अगर चर्चा किया जाए यहाँ पर, तो आप भारत को भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। भारत, ये भारत से कहाँ कहाँ से ये अक्षांश रेखा गुजरता है। ठीक है, अभी हम रिवर को लेकर भी, जैसे अभी जो आप देख रहे हैं सिर्फ अक्षांश रेखा है, एक साथ हम रिवर टॉपिक को भी लेंगे। इसमें जो है जो अक्षांश रेखाओं को दो बार काटते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा देख लें ये। ठीक है, भारत में जो कर्क रेखा है, यानी 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से यही होगा कि ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। ठीक है, ठीक, इस वाले भाग में ये श्रीलंका वाला क्षेत्र। ठीक है, तो भारत में कर्क रेखा जो गुजरता है, कुल कितने राज्यों से गुजरता है, 8 राज्य से। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों से गुजरता है, तो आप याद रखिए 8 राज्यों से। ये जो राज्य है पहला यहाँ से, ये राज्य कौन से होंगे, गुजरात। तो पहला राज्य आपको मिला गुजरात। ठीक है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर है, कुछ थोड़ा सा भाग ये राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, कौन है, राजस्थान। सबसे कम जो है राजस्थान राज्य से अक्षांश रेखा खींचा गया है। इसके बाद ये पूरा क्षेत्र जो है कौन सा है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ राज्य है। कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक, इसके बाद ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्षेत्र है, ये उत्तर में झारखंड। क्या है, झारखंड। ठीक है, इधर ये क्षेत्र जो है वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ठीक, ये क्षेत्र जो है कौन सा है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा। ठीक, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये है मिजोरम। ठीक है, तो भारत में जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला राज्य गुजरात मिला, दूसरा आपको राजस्थान मिला, तीसरा एमपी मिला, चौथा छत्तीसगढ़ मिला, पांचवा झारखंड मिला, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा है, और आठवां है मिजोरम। ये है मिजोरम। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस पे आधारित जो रिवर है, रिवर को भी यहाँ पे ट्रेस करते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है माही नदी। कौन सा रिवर है, माही। ठीक, माही नदी जो स्रोत है, ये मध्य प्रदेश में मेहत झील है। ठीक, यहाँ से होकर गुजरता है, और इसका जो निकास है, माउथ है, माउथ कहाँ पर है, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी। और अगर राजस्थान का चर्चा करें, जो राजस्थान का जो ये पार्ट है, ठीक, जहाँ से ये नदी जो है 2 बार
इस रेखा को काटता है। वास्तव ये वाला जो क्षेत्र है अगर आप देखेंगे दोस्तों तो राजस्थान का बांसवाड़ा क्षेत्र मिलता है, और इधर कुछ जो है सागवाड़ा एक क्षेत्र है, इसी के आसपास से नदी जो है यहाँ से होकर के राजस्थान वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो अब दोनों बार एक कहाँ काट रहा है, राजस्थान में काट रहा है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। ठीक, माही नदी कहाँ पे 2 बार इसको काटता है, राजस्थान में। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा हम लोग देख लें, विषुवत रेखा को भी 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, इसमें देख लें आप। ठीक है, यहाँ आप देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। ठीक है, यहाँ पर तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो यानी कांगो गणराज्य में ये रेखा जो है, इस रेखा को 2 बार नदी काटती है। कौन सा है, इसको कांगो या फिर जायरे नदी के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे। ठीक, और कर्क रेखा को माही नदी है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं मकर रेखा को। ठीक है, मकर रेखा की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये है, इसको कहा जाता है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशी रेखा, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये लाइन अब की दे रहे हैं यहाँ पर, ये है मकर रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, और देख लें फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन देश से होकर गुजर रहा है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं वाला पूरा ये किसका है, चिली का, तो चिली से होकर गुजरता है। ठीक है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं पूरा, ये पोर्शन ये किसका है, अर्जेंटीना। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या है, पराग्वे, और ये पूरा भाग किसका है, ब्राज़ील का है। ठीक, तो मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को कहा जाता है, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से ये अक्षांश रेखा कहाँ से गुजर रहा है, मकर रेखा, यहाँ पे देख लें आप, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ से। ये देश कौन सा है, ये नामीबिया है। तो कहाँ से गुजरता है, नामीबिया से गुजरता है। और ये है बोत्सवाना, बोत्सवाना से गुजरता है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन ये है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है। ये पोर्शन जो देख रहे हैं आप किसका है, मोजाम्बिक का है। ठीक, और यहाँ पर है मेडागास्कर। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नामीबिया देश, बोत्सवाना देश, दक्षिण अफ्रीका देश, मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर। ठीक दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों से होकर गुजरता है। और अब देखते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये रेखा कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। ठीक, और आप देख लें इसको यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से तो गुजर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और भी बेहतर नॉलेज करें तो ये प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से गुजर रहा है। फिर है नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये गुजर रहा है, और फिर है क्वींसलैंड। ठीक है, और आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कौन सा अक्षांश रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन सा बांटता है, मकर रेखा। देख रहे हैं, ये मकर रेखा लगभग इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो आपने अभी जो पढ़ा है ये विषुवत रेखा के विषय में जानकारी आपको मिला। विषुवत रेखा
ठीक है। और दूसरा कर्क रेखा के विषय में जानकारी मिला आपको। तीसरा है मकर रेखा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आर्कटिक इसको देखेंगे, आर्कटिक वृत्त को देखेंगे, ठीक है। आर्कटिक वृत्त, देखिए तो आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है, एक तो पहले यही प्रश्न होता है, किसे कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को किसको कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आर्कटिक वृत्त अब देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, ठीक। यह अक्षांश रेखा देख रहे हैं, ये कौन सा भाग है, यूएसए का भाग है। यूएसए का वास्तव में ये जो प्रांत है यूएसए का, ये है अलास्का। यूएसए के अलास्का प्रांत से गुजर रहा है। ये कनाडा देख रहे हैं, कनाडा देख रहे हैं, और यहाँ पे ये झील देख रहे हैं, ठीक है। ग्रेट बियर लेक देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा है, ग्रेट बियर लेक है। इस झील से होकर गुजर रहा है ग्रेट बियर लेक। और ये देख रहे हैं यहाँ पर ये बेपिन आइसलैंड है, ठीक। और यहाँ पर ये है ग्रीनलैंड। तो यहाँ से होकर ये गुजर रहा है। और अब इसको देखेंगे हम लोग यूरोप में कहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। यूरोप में, यहाँ बात समझ में आ गया कहाँ गुजर रहा है, अलास्का प्रांत जो यूएसए का भाग है वहाँ से गुजर रहा है, ठीक। कनाडा से गुजर रहा है। और द्वीप का चर्चा करें तो बेपिन आइसलैंड है और ये है ग्रीनलैंड है। इसके बाद ये देखिए, तो आप देख रहे हैं ये अक्षांश रेखा, ये मकर रेखा देख रहे हैं, सॉरी आर्कटिक वृत्त देख रहे हैं, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त देख रहे हैं यहाँ, ठीक। तो देख रहे हैं आइसलैंड के उच्च भाग को टच कर रहा है, ठीक है। तो आइसलैंड से होकर गुजर रहा है। रिज्विक इसकी राजधानी है जो दक्षिण में है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला भाग किसका है, नार्वे, ठीक। नार्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। इसके बाद स्वीडन से गुजर रहा है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक। इसके बाद फिनलैंड, ठीक, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। तो कहाँ कहाँ से हुआ यूरोप में, नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जो स्कैंडिनेविया पेंसुला के अंतर्गत आते हैं, जिसमें फिनलैंड है। फिनो स्कैंडिनेविया कहा जाता है इनको संयुक्त रूप से, क्या बोलते हैं, फिनो स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है इन तीनों को संयुक्त रूप से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। जबकि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क देखेंगे, ठीक। आगे देख चर्चा किया जाएगा इस पर। और इस पर देख रहे हैं ये पूरा रूस का भाग है, रसिया का भाग है यहाँ पर। तो रूस ये कोला पेंसुला है, कोला प्रायद्वीप है, यहाँ से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो यूरोप में अगर पूछा जाए कहाँ से गुजर रहा है तो आप बता सकते हैं नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड से, आइसलैंड से, और ये रूस जो एशिया और यूरोप में आता है यूरेशिया से, ठीक है। फिनलैंड में जाने रहे हैं विश्व में सबसे अधिक झील मिलता है, तो इसको झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक। तो ये रहा आर्कटिक वृत्त। और चर्चा अगर किया जाए अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है, अंटार्कटिका सर्किल। तो 66.5 डिग्री, ठीक, अक्षांशीय रेखा को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका वृत्त या अंटार्कटिका सर्किल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सर्किल है आपको मिलेगा कहाँ पर, ठीक है, ये जलीय क्षेत्र से होकर खींचा गया है। कुछ अंटार्कटिका के भाग, अंटार्कटिका के कुछ भाग इस पर मिल जाएंगे। अंटार्कटिका का जो उत्तरी भाग है वहाँ से टच करते हुए एक अक्षांश रेखा गुजरता है, ठीक है, ये, ठीक। और थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लें, सॉरी
थोड़ा सा फिगर और बड़ा बनाते हैं। ठीक, ये 90 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक, इधर है 90 डिग्री साउथ, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है, ये आपको यहाँ पे आर्कटिक ओशियन मिलेगा। इस आर्कटिक ओशियन का क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे मिलता है। और साउथ दक्षिण चुंबकीय मैग्नेटिक पोल, ठीक, दक्षिण चुंबकीय ध्रुव, ये अंटार्कटिका पे मिलेगा। हम चर्चा जब करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप का, क्योंकि हमें आपको वर्ल्ड मैपिंग भी कराना है, तो वर्ल्ड मैपिंग कराएंगे तो यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस बात समझ में आ गया होगा। आज जो टॉपिक था अक्षांश था, अक्षांश से संबंधित जो प्रश्न किए जाते हैं उस पर डिस्कस किया गया है। इसके बाद का जो वीडियो बनाया जाएगा वो होगा देशांतर पर लैटिट्यूड। ठीक है, अगर कोई समस्या होगा तो आप बताएंगे, हम आगे उस समस्या का समाधान भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।